दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मिस्टर अंश चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस पे। जैसा कि लो लेवल लैंग्वेज में हमने देखा कि वो कंप्यूटर के बहुत करीब है, सिस्टम के बहुत करीब है, लेकिन ह्यूमन से बहुत दूर है। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज है जिन्हें एक आदमी यानी कि ह्यूमन अच्छे से समझ सकता है, लेकिन अगर वो कंप्यूटर को उसी हालत में दे दी जाए तो वो उसे नहीं समझ पाएगा और कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे पाएगा। यहाँ हम देखेंगे A type of language that is close to human language is called high level language। जो कि ह्यूमन के करीब है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में आसान है। इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लैंग्वेज आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। तो जारी बात है, अगर इंग्लिश लाइक वर्ड्स में ये लिखी गई है तो हम इन्हें समझ सकते हैं। सच एज इनपुट और प्रिंट, यानी कि जब इनपुट का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया तो हमें भी पता है कि हमने इनपुट देनी है। अगर तो प्रोग्राम में कहीं हमें इनपुट दिखा गया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे अभी इनपुट देनी है हमने। एंड प्रिंट, यानी कि प्रिंट भी निकलना है। अगर तो इनपुट का वो कंप्यूटर हमें देता है इनपुट, हमें पता चल जाएगा कि अभी इसे इनपुट चाहिए, तो हमने कोई भी जो भी इनपुट देनी है वो दे सकते हैं। कंप्यूटर को भी पता चल जाएगा कि इनपुट मैंने लेनी है इनसे। और प्रिंट का अगर हो तो कंप्यूटर भी आसानी से इसे सरंजाम दे सकता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजियर टू राइट। ईजी है लिखने में, जिस तरह हम लिखें इनपुट, ऐड टू नंबर्स एंड नेक्स्ट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एट्सेट्रा। High level languages are further divided into following categories: procedural language, object oriented languages and non procedural languages। अगर तो आप प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करें और नॉन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ प्रोसीजर यानी कि एक तरतीब के साथ आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, कंप्यूटर उन्हें तरतीब के साथ उसे प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट देगा। लेकिन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज इनमें तरतीब तो नहीं होती, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन जो प्रोसीजर लैंग्वेजेस है इसमें हमने कंप्यूटर को वो हदायत बताती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन नो प्रोसीजर में वो बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताती कि कैसे करना है। ठीक है, यानी कि वर्किंग हो जाएगी दोनों में। लेकिन प्रोसीजर में पता चलता है दो चीज़ों का, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि किस तरह करना है, करना हो किस तरह। अगर यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले प्रोसीजर लैंग्वेज की हम डेफिनेशन देखेंगे, बाकी जो इसकी टाइप्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। प्रोसीजर लैंग्वेजेस। प्रोसीजर लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। हमने पढ़ा कि मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस जो है वो हमने लो लेवल लैंग्वेज में की हैं। लेकिन नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। वहाँ पे हमने प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने को मिला। फिर हमें पता चला कि जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। इन दिस लैंग्वेजेस प्रोग्राम इज़ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम है वहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिए गए होते हैं। कंप्यूटर एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स। आपने जिस तरतीब से इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, जिस तरह लिखी हुई हैं, कंप्यूटर पहले उसको सरंजाम देगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी कि प्रोसीजर के साथ। अभी एक अमेजिंग थिंग जो यहाँ पे नज़र आएगी वो देखना। Each instruction in this language tells the computer what to do and how to do। पहली बात है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये कंप्यूटर को बताती हैं क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और किस तरह करना है। सम मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर लैंग्वेजेस आर फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी। ओके, तो इनके बारे में चले देख ही लेते हैं। देखते हैं जी फोर्ट्रान क्या है। अभी प्रोसीजर लैंग्वेज कुछ हमारे पास ऐसी प्रोसीजर लैंग्वेज आई जो कि थर्ड जनरेशन से बिलोंग करती हैं। मशीन लैंग्वेज को अब आपने पीछे छोड़ देना है, आपने असेंबली लैंग्वेज को पीछे छोड़ देना है, यानी कि जो सेकंड जनरेशन थी। अब जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं यानी कि प्रोसीजर लैंग्वेज, उनके बारे में देखते हैं कि जो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स बने उनमें जो प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हुई वो कैसे हुई। फोर्ट्रान स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। ये देखें फार्मूला
translation. It is mainly used for engineering applications and scientifiक यूज। फार्मूला ट्रांसलेशन ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें आपने फार्मूलाज का यूज़ करना था, जिनसे आपने उन फील्ड्स में अपने कामों को सरअंजाम देना था और वो कंप्यूटर को भी समझ लगनी थी। तो फार्मूला ट्रांसलेशन ऐसी थी कि आपने जो फार्मूला लिखा है वो उसको ट्रांसलेट करें कंप्यूटर की ज़बान में, कंप्यूटर को भी समझ लगे और आपका जो काम है वो सरअंजाम पा सके। नेक्स्ट अगर आप देखें बेसिक, बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके कोड जो है सिंबल्स की शक्ल में वहाँ पे लिखे जाएंगे। इट वाज क्रिएटेड लेट 1960, 1960 से पहले लिखी गई। इट वाज यूज्ड मेनली बाय स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों ने इस्तेमाल किया टू यूज़ द कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान है। वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फॉर द एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन पर्पस के लिए ये स्टूडेंट ने ज़्यादा इस्तेमाल की। नेक्स्ट कोबोल के बारे में देखेंगे। कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे कि समझ आ रहा है बिजनेस के तौर पे। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस की एप्लीकेशन बनाने के लिए हमने कोबोल का इस्तेमाल किया 1960 से पहले। इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960। द प्रोग्राम रिटन इन कोबोल लैंग्वेज आर लेंथी बट इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। पढ़ने में और लिखने में और उसको मेंटेन करने में आसान था। तो जितनी भी लैंग्वेजेस आई उन्हें हमने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में थी, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में थी, प्रोसीजर लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में थी। ठीक है, उनमें हमने फोर्ट्रान के बारे में पढ़ा, जिसमें साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के तौर पे हमने उसे इस्तेमाल किया। बेसिक के लिए स्टूडेंट्स ने उसे इस्तेमाल किया कुछ अपनी सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोबोल जो थी ये बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की गई, जिसमें इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके बिज़नेस की एप्लीकेशन बनाई गई। नेक्स्ट जो हमारे पास पास्कल है उसके बारे में देखें। दिस लैंग्वेज इज़ यूज फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। पास्कल साइंटिफिक के लिए भी इस्तेमाल होती रही है और बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी कि ये हमारी फोर्ट्रान और कोबोल दोनों का काम करती रही है, एक ही है। इट्स नेम वाज असाइंड इन द ऑनर ऑफ ए फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। पास्कल के नाम के साथ ही इसे उन्होंने जोड़ दिया। फिफ्थ हमारी लास्ट जो प्रोसीजर लैंग्वेज है, जिसमें ऐसी हदायत हैं जिनको कंप्यूटर उसी तरह सरअंजाम देगा, प्रोसेस करेगा जिस तरह के वो लिख दी गई हैं। इसी तरह उसमें भी बताया गया है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सी लैंग्वेज इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है, पता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ही लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, बाकी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, डेनिस रिची ने इसे बनाया एट AT&T बेल लेबोरेटरीज में इन 1972। अभी 1972 से ऑफिशियल ऐसी लैंग्वेजेस आना स्टार्ट होगी जो कि समझने के लिए बहुत आसान हो गई, यानी कि ह्यूमन के लिए बहुत करीब हो गई। सी पहली ऐसी थी जिसके बारे में हम बहुत जानते हैं, C++। बाकी के बारे में हम नहीं जानते, पढ़ते हैं तो पता चलता है। सी लैंग्वेज इसीलिए मशहूर थी। इट वाज रिटन एज अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहाँ पे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनको चलाने के लिए ये ऑफिशियली लिखी गई थी, बाद में इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इट इज़ आल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू राइट एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी कि जो हमारे लिए अहम है, फोटोशॉप वगैरह कुछ, वैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए भी इजी है, यानी कि जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर है हमें उनसे कोई काम नहीं, सिस्टम को चलने के लिए, कंप्यूटर का चलने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है।
इस वीडियो में हमने देखा कि हमने पिछली वीडियो से आगे निकलते हुए हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए बहुत दूर और ह्यूमन के लिए बहुत आसान है समझने के लिए। फिर हमने देखा कि किस तरह के डिफरेंट टाइप से हाई लेवल लैंग्वेज, हमने देखा कि यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जहाँ बताया जाना है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है। हमने सबसे पहले प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। उनमें हमने पढ़ा कि फोर्ट्रान जो कि साइंटिफिक के लिए इस्तेमाल होती रही है, बेसिक स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होती रही है, कबोल बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होती रही है, पास्कल दोनों साइंटिफिक एंड बिज़नेस दोनों के लिए इस्तेमाल होती रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो सी थी ये मिडिल लेवल लैंग्वेज और बहुत ही आसान हाई लेवल लैंग्वेज जो कि सिस्टम सॉर्टेड एप्लीकेशन सॉर्टेड दोनों के लिए इस्तेमाल होती रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और उनके फीचर्स क्या थे, और बाद में हम देखेंगे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून, गुड बाय फॉर नाउ।